अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो प्लानिटरी पोजीशन इस टाइम जो चल रही है वो क्या है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम ये मून पाइसेस में चल रहा है सैटर्न के साथ। सैटर्न साहब जो हैं वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, ठीक है। आपका दूसरा मैं कहूँगा जुपिटर जेमिनी में चल रहा है, मार्स मरकरी लिब्रा में चल रहे हैं, वीनस कीतु लियो में चल रहे हैं, सन विर्गो में चल रहा है, राहु एक्वेरियस में चल रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि जो इस टाइम प्लानिटरी पोजीशन है एरीज से लेके पाइसेस वालों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा इसका बताऊँ कि प्लानिटरी पोजीशन चल कैसे रही है। देखिए, इस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन है ये इस टाइम ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम वाली हो सकती है जिनकी कोई शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कुछ मामलात में ख़राबियाँ चल रही हैं, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि देखें, इसकी वजह एक तो वीनस कीतु के साथ चल रही है और मार्स लिब्रा में मरकरी के साथ चल रहा है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में या कोई ऐसे लव अफेयर के मामलात में कुछ ख़राबियाँ इख्तिलाफ़ात ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस हफ़्ते आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कोई अगर आप लोगों का सफ़र से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो वो पाए तकमील तक जाने के इम्कान आते हैं। तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, आप लोगों के ख़र्चे थोड़े से ज़रा ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। ये एक ऑल ओवर मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं इस हफ़्ते, जैसे होता है ना कि एकदम कोई चोट लग जाना या एकदम कोई किसी के साथ लड़ाई हो जाना। थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ में बैलेंस रह के चलने की ज़रूरत है। ये ऑल ओवर प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस टाइप की चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एरीज़ वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखिए, एरीज़ वालों को मैं आपको कहूँगा, आपको अपने पार्टनरशिप के मामलात में बहुत एहतियात से चलना है। उनके साथ इख्तिलाफ़ात ना हो, लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करके चलिएगा। कोई हो सकता है पार्टनर को कोई चोट भी लग सकती है या कोई जैसे होता है ना कि हाथ जल जाना या कट लग जाना। थोड़ा सा ज़रा पार्टनर के मूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी और गुस्सा सा आपको देखने को मिलेगा। एरीज़ वालों की अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो उसके हिसाब से, अब वो मेल फीमेल के हिसाब से देख सकते हैं, फीमेल मेल के हिसाब से, ये मतलब पार्टनरशिप के मामला एरीज़ वालों का मैं बता रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, कहूँगा कि होता है ना कि जैसे कुछ आप कोई छोटा कर्ज़ा ले लें या कुछ आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई आपके पार्टनर के ऊपर ख़र्चा हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ अगर आपने कोई घूमने फिरने का प्लान बनाया है तो वो पाए तकमील तक जाने के इम्कानात हैं। आपके छोटे बहन भाई, छोटे कज़न से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। कुछ आपके जो जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल, इस हफ्ते के एंड के बाद से आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी अपने आप के अंदर देखने को मिलेगी। आपको अपनी फादर की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। खर्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चलने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव चीज़ आपको मैं एरीज़ वालों को कहूँगा, पिछले वैसे तो खैर ये 2.5 दिन से चल रहा है, मगर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ऐसा आपको फ़ील हो रहा होगा जैसे अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले आपको इंटीग्रेट हो रही होगी। मतलब ये कुछ अच्छा होने वाला है या ख्वाब के ज़रिए इशारे, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी ज़रा देखने को मिलती है। और एरीज़ वालों को मैं कहूँगा, आपको नज़र बद लगने के काफ़ी इम्कानात हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको रेमेडी कहूँगा, सूरह फलक 7 मरतबा पढ़कर अपने सीने पे दम किया करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। और अगर मैं एक और चीज़ कहूँ, कोई ऐसे शॉर्टकट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। कहीं एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा किसी के, कोई हो सकता है आपको मुंह पे तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करे, आपसे पैसों की लेन देन के हिसाब से बहुत एहतियात करके चलिएगा, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की असलियत भी आपके सामने आएगी, चाहे वो दोस्ती के हिसाब से हो या किसी भी रिश्तेदारी के हिसाब से। तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलिएगा, अपने इमोशनल मामला को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा, आपकी मदर की हेल्थ में आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। आप घर कोई चेंज करना चाहें या घर पे कोई काम करना चाहें या घर से रिलेटेड कुछ आप अपने आइटम्स ख़रीदना चाहें, जैसे फ्रिज हो गया या कुछ घरेलू आइटम, वो चीज़ काफ़ी होने के इम्कान आते हैं। एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, जैसे मदर की हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने बात इब्तिदा में कही थी, आपको अपनी मदर की जो बैकबोन से जो निचला हिस्सा होता है, मतलब लोअर बैकबोन से लेकर टांगों तक में, इसमें कुछ थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा हड्डियों से रिलेटेड कुछ वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि कीतु 4th हाउस में चल रहा है। प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा।
एकदम इमोशनल हो के किसी के कहने पे कोई एकदम स्टेप नहीं उठाइएगा, वरना कुछ नुकसान हो सकता है। आपकी ज़बान के अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा ज़रा आपकी नेचर के ख़िलाफ़ एक सख्ती सी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से किसी दोस्त से या किसी आपके करीबी जानने वाले से कुछ माइनर से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। इसका आपको थोड़ा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। बड़े बहन भाई या बड़े कज़न या आपके जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं, उनसे रिलेटेड भी कोई अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई परेशानी की ख़बर आपको सुनने को मिल सकती है। इस हफ़्ते के मिड के बाद से आपके तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कुछ अगर आप नई चीज़ स्किल सीखना चाहते हैं या कुछ नया काम करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कीतू आपके जायचे में जो है इस टाइम जो है थोड़ी सी ज़रा वीक पोजीशन में चल रहा है और वीनस के साथ चल रहा है आपके लगन के मालिक के साथ। तो हो सके थोड़ा सा खाना आप किसी भी परिंदे को, जैसे पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, या आप किसी कबूतरों को डाल सकते हैं। ये कोशिश करें डेली डालें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो देखिए, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कुछ आपके माइंड के अंदर कुछ मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे कि इस काम के अलावा भी मैं कुछ काम करूं, या किसी के साथ मिलके कोई काम करूं, या अब जॉब करते हैं तो बिज़नेस की तरफ ध्यान जाएगा। मतलब कुछ चीज़ को आप बैलेंस करके चलिएगा, एकदम आप स्टेप नहीं उठाइएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। दूसरा मैं कहूँगा आपकी फ़ादर की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ में मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है। उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़र्चे आपके सफ़र के मामलात में या आपके शॉर्ट ट्रिप्स में, किसी इन चीज़ों में आपके ख़र्चे थोड़े से ज़रा बढ़ सकते हैं आपके। दूसरा मैं कहूँगा लव रोमांस, अगर मोहब्बत के मामलात की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, वरना लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि 5th हाउस में आपके मार्स लिब्रा में मरकरी के साथ चल रहा है, तो थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा या चिड़चिड़ापन आपके अंदर भी आएगा, और जिनके साथ आपके जो पार्टनर हैं या आपका जिनके साथ है बॉन्डिंग है, उनके साथ कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको स्टेप उठाइएगा। दूसरा मैं कहूँगा आपके कुछ बड़े काम, या आपने किसी को कोई काम दिया हुआ है या देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस हफ़्ते के एंड में वो भी होने के काफ़ी हद तक इम्कान हैं। जेमिनी वालों को मैं रेमेडी कहूँगा लाल मसूर की दाल मंगल वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को आप सदका दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो देखें, कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपका कोई कहीं आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या आप अपने कोई नए काम की इब्तिदा करना चाहते हैं, या आपने कहीं लोन अप्लाई किया हुआ है, या आपका कोई काम रुका हुआ है, तो वो होने के काफ़ी हद तक इम्कान हैं। आपके ख़र्चों में कुछ हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं आपको कहूँगा पिछले कुछ अरसे में आपने देखी होगी, आपकी थोड़ी सी लग्जरी चीज़ों में आपका थोड़ा पैसा खर्च ज़रा ज़्यादा हुआ होगा, तो थोड़ा इस मामले में आपको थोड़ा सुकून देखने को मिलेगा। आपके खर्चे थोड़े से ज़रा कंट्रोल में रहेंगे। आपकी फ़ादर के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। कुछ घर चेंज करना या गाड़ी चेंज करना, इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे के चलिएगा। ये टाइम इतना ज़्यादा बेनिफिक नहीं है, यानी कि फेवर का नहीं है। मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है इस हफ्ते। और मैं कहूँगा जैसे मदर की हेल्थ से रिलेटेड कहूँ तो हार्ट हो गए, या उनकी नर्व्स से रिलेटेड, क्योंकि मरकरी मार्स के साथ चल रहा है, तो नर्व्स का प्रॉब्लम, नसों का दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, लोअर बैक पेन होना, या ब्लड प्रेशर का एकदम बढ़ जाना, ये जब भी मार्स 4th हाउस में इस लगन कैंसर वालों के हिसाब से अगर 4th हाउस में आता है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा आप लोगों को अपनी भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, और अपनी मदर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, आपकी इंट्यूटिव सेंस, आपकी सिक्स्थ सेंस, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके जैसे होता है ना कि एक आपके सोल कनेक्शन, आपकी जैसे कोई दुआ कह लें, कोई वज़ाइफ कह लें, या अक़ीदा कह लें, या आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप जो भी अच्छा या जो भी आप ख्याल या किसी के लिए भी दुआ करेंगे, जैसे कहते हैं वो अपने लिए भी, तो वो पूरी होने के काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं। मतलब ये एक एस्ट्रोलॉजिकल मैं प्रिडिक्शन के हिसाब से कह रहा हूँ। कैंसर वालों को मैं कहूँगा एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल किसी आप स्वीपर को दें, और हो सके एक तिनकों वाली झाड़ू भी अगर आप ख़रीद के दे सकें उसी स्वीपर को, तो आप वो भी दे दीजिएगा। अब अगले बुर्ज की तरफ आते हैं, लियो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान। तो देखें, लियो वालों को मैं कहूँगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी कह लें, या आपकी कहीं जॉब नहीं है, जॉब लगने के इम्कानात हैं। बिज़नेस है तो बिज़नेस में कुछ आप जैसे कहते हैं कि उसको बढ़ाने की तरफ, या उसको उसकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ आपके ऊपर ज़रा ज़्यादा बड़ी हुई रहेंगी।
थोड़ा सा ज़रा गुस्सा या चिड़चिड़ापन आपके अंदर ज़रा बढ़ सकता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप के मामलात में आपको भी थोड़ा बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत है। पार्टनर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगा आपके फाइनेंशियल मामलात में आपके पास पैसा आएगा तो इस हफ्ते, मगर काफ़ी हद तक आपके खर्चे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको अपने छोटे बहन भाई या छोटे कज़न के साथ, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा बातचीत करते हैं, वे अपने से छोटी उम्र के अगर आपके दोस्त हैं उनके साथ आपको थोड़ा बातचीत करते हुए ख्याल रखना, कहीं गुस्सा या लड़ाई झगड़ा या कोई किसी के साथ बात ख़राब ना हो, इस टाइप की चीज़ का आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। नाफ से लेके, मतलब आपके सीने से लेके जो घुटनों के दरमियान का एरिया है, इस चीज़ में कोई इन्फेक्शन हो जाना या यूरिन इन्फेक्शन होना या कुछ इसमें मेल, मतलब जिसे कहता हूँ कि मैं कुछ मतलब इंटरनल जो बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट है उससे रिलेटेड कुछ जैसे होते हैं कोई दाने हो जाना, मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ का आपको थोड़ा उस चीज़ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ये मैं आपको छोटी छोटी सी एक देखें प्लानिटरी पोजीशन चल के आ रही है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको लियो वालों के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी कि जैसे होता है ना कि आपके अंदर ईगो वाली, मतलब मैं वैसे तो खैर लियो वाले लगन के लोग होते भी कुछ इस टाइप के, मगर आपके अंदर थोड़ा सा ज़रा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा बैलेंस बना के चलिएगा, वरना आपके कुछ काम थोड़े अटक सकते हैं। अगर आपको किसी से कोई बड़ा काम लेना है तो थोड़ा सा ज़रा हम्बल होके या रिलैक्स होके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप उसके साथ बहस करके करेंगे तो बात ख़राब हो सकती है। लियो वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, अरे हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लियो वालों को मैं ख़ास एक और चीज़ भी कहूँगा, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपके जैसे आपके इन-लॉज़ हैं, ससुराल वाले हैं, उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है, या उनसे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, या कुछ माइनर से इख्तिलाफ़ात आपको सुनने को मिल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल, सरसों का तेल, ये किसी आप मेल पर्सन को सदका दें। अब मैं आपको बताता हूँ अगले बुर्ज विर्गो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। और ये जैसे होता है, अगर आपके कुछ कानूनी मामलात में उलझनें चल रही हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़रा आपको स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। आपकी अगर शादीशुदा ज़िंदगी, और मैं कहूँगा जैसे अगर आपके पार्टनर है तो उससे रिलेटेड आपका थोड़ा सा ज़रा ख़र्चा उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। लेफ़्ट एरिया का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, चाहे वो अल्लाह ना करे कोई चोट ना लग जाए, या लेफ़्ट आई वीक होना, या लेफ़्ट हिस्से में कोई दर्द होना, या लेफ़्ट हिस्से का कोई पाँव का जैसे कहते हैं कोई मुड़ जाना, कोई मोच आ जाना, मतलब छोटी छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने उल्टे हिस्से का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, और पेट का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। खाने पीने में थोड़ी एहतियात करनी है। ज़बान में आपकी थोड़ी सी ज़रा तेज़ी रहेगी, गुस्सा थोड़ा सा आपके अंदर बढ़ सकता है। आपको अपने घर वालों के साथ भी थोड़ा बैलेंस बना के चलना है, विर्गो वालों को मैं कहूँगा। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा विर्गो वालों को कि जैसे आपके अपने कोई करीबी दोस्त कह लें, या कोई ऐसा इंसान कह लें जिससे आपको बहुत ज़्यादा तवक्को होती, तो वो आपकी तवक्को के ख़िलाफ़ कोई चीज़ ऐसी कर सकता है जिसकी वजह से आपका कुछ मूड ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ को भी आपको देख के चलने की ज़रूरत है। आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है मैं उसमें कहूँगा आपको इस हफ्ते के मिड के बाद से कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कर्ज़ लेन देन के वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर आप कर्ज़ किसी को दें, बहुत सोच समझ के दीजिएगा, रिटर्न होने का टाइम बहुत मुश्किल लगता है, और मतलब लेन देन के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा। अच्छा, विर्गो वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके आप जैसे होता है ना कि मंडे वाले दिन दूध, चावल, या आप किसी भी फीमेल को या किसी भी ज़रूरतमंद जो आपके कोई ऐसी मुस्तहिक़ खातून हो, आप उनको ख़रीद कर दें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। लिब्रा वालों का यह हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपके मूड में थोड़ी सी ज़रा जो कहते हैं कि सख्ती से आपको देखने को मिलेगी। आपकी एनर्जी लेवल हाई तो बहुत ज़्यादा रहेगी, मगर जिसे कहते हैं ना कि बड़ी जल्दी आप जैसे कहते हैं कि एकदम सुबह बहुत आप हाई एनर्जी में होंगे, मतलब दोपहर तक बहुत ज़्यादा लो आप अपने आप को फ़ील करेंगे, लो एनर्जी में फ़ील करेंगे, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। एकदम आपका मूड अच्छा होगा, एकदम मूड आपका डाउन होगा, इस टाइप की चीज़ आपके अंदर हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक मल्टीपल आइडियाज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे, इस चीज़ के अंदर हो सकता है। फाइनेंशियल मामलात में पैसों से रिलेटेड आपके अंदर क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब कहीं से पैसा आ जाए, कहीं पे मेरा रुका हुआ है तो उसको भी कॉल करना, इसको भी करना, इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। मतलब तंग करना तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि मार्स का एक लगन पर चल रहा है आपके लिब्रा लगन का।
पार्टनरशिप के मामलात में पार्टनर से रिलेटेड मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा। हो सकता है पार्टनर के साथ भी, क्योंकि फिर वही बात है, लगन पे मार्च चल रहा है, साथ में घर का भी मालिक है, दूसरे घर का भी मालिक है, पार्टनर के ऊपर खर्चा भी हो सकता है, पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, पार्टनर को चोट भी लग सकती है। इस टाइप की चीज़ का मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में एहतियात करिएगा। बहस लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल परहेज़ करके चलना है आपको। अपने बातचीत में भी बहुत एहतियात करिएगा आप, ये मैं आपको कहूँगा। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या आपका कोई काम रुका हुआ है, जैसे अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो वो होने के भी इस हफ्ते के मिड के बाद से काफ़ी हद तक अच्छे इम्कान हैं। तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस हफ्ते। मोहब्बत के मामलात में कुछ आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर बात अगला जो वीनस का कदम है वो विर्गो में जाएगा, नीच की हो जाएगी, तो खैर वो एक अलग बात है। मगर थोड़ा सा ज़रा आपको लव रोमांस और अपने हेल्थ के मामलात में पूरा आपको फोकस करके चलने की ज़रूरत है, चाहे वो खाने पीने के हिसाब से हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के हिसाब से हो। बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जिसे कहते हैं रूहानियत कह लें या आपके वज़ाइफ कह लें, अकीदा कह लें, ये आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपको इसका फ़ायदा भी होगा, आपको इसको जिसे कहते हैं कि दिल को सुकून भी आपको रहेगा। इस टाइप की चीज़ें आपको एक इंटरनली आपके ऑक्सीजन का बायस है और ये एक रियलिटी भी है, ठीक है। तो आप अपने इस हिसाब से आप लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा मैं कहूँगा आपको कर्ज़ के मामलात में थोड़ा सा ज़रा इसमें भी आपको एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। अब जो मैं लिब्रा वालों को रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हुए देखेंगे आप अपने आप को। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका किसी मेल पर्सन को ज़रूर दीजिएगा। दूसरा मैं कहूँगा आप गुड़, अगर हो सके थोड़ा सा गुड़ लेके, ये भी आपको किसी मेल पर्सन को देना है, मगर ये संडे को देना है, और ट्यूसडे वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है आपको, मगर देना दोनों मेल पर्सन को ही है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालोों को मैं कहूँगा आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। आप अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो होने के इम्कान आते हैं। दूसरा मैं कहूँगा आपका थोड़ा सा ज़रा एक जो होता है ना कि एक ओवर थिंकिंग कह लें या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि नर्वस हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ी सी ज़रा फील हो सकती है। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चलाने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में आपकी कोई हो सकता है चेंजिंग्स कह लें या प्रोफेशनल मामलात में कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी कह लें, इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। मगर ये जो आने वाला आपका जो ग्राउंड है, जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन है, वो तो सारी बात है, इसमें थोड़ा सा ज़रा टाइम है, 8 से 10 दिन और हैं। सारी बात है, जुपिटर का भी आपके एक्सॉल्टेड होगा 9th हाउस में। तो स्कॉर्पियो वालों को मैं ये भी कहूँगा कि आप लोगों के लिए अगला जो है वो भी बहुत अच्छा है, मगर ये टाइम थोड़ा सा ज़रा आपको एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा आपको ग्राउंड या कोई बड़ी आपको अचीवमेंट कह लें, ये भी मिलेगी, मगर थोड़ा सा ज़रा इस हफ्ते के एंड के बाद से ये टाइम आप लोगों का शुरू होगा। मगर इस टाइम पे आपको बहुत एहतियात करनी है, गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, पेपर्स की ख़ास तौर पे कोई लिखत का कोई काम हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, पैसों की लेन देन हो, बहुत एहतियात करके चलने की ज़रूरत है, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और चीज़ मैं एक और ख़ास कहूँगा आपको, जैसे अगर आपको किसी से अल्लाह ना करे मतलब किसी की लड़ाई झगड़े में आपको में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना थोड़ा सा ज़रा इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा बैलेंस होके इस हफ्ते को आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। ऑल ओवर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। अब मैं आपको रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हरे रंग की सब्ज़ी या हरी दाल किसी भी फीमेल को आप जो है वेडनेसडे वाले दिन दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेजिटेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। तो देखिए, सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके पार्टनरशिप के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर उनके कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ मामलात में ख़राबी चल रही है, फाइनेंशियल मामलात में कुछ ख़राबी चल रही है या रिलेशन में कुछ ख़राबी चल रही है, तो वो आपको बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। मदर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई हो सकता है पुराना दोस्त कह लें या कोई ऐसा रिश्तेदार कह लें जो आपकी कोई सपोर्ट कह लें, चाहे वो किसी भी मामले में कुछ काम के सिलसिले में हो या आपको कोई काम करवाना हो, मतलब कोई भी आपका कोई रुका हुआ काम, वो होने के इम्कान हैं। प्रोफेशनल मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट दिखती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ख़ास कहूँगा सेजिटेरियस वालों को, आपको अपना जैसे होता है ना कि कोई अपनी बात किसी के साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कीजिएगा, वरना हो सकता है आपका कोई जिसे कहते हैं कि वो गलत इस्तेमाल करे या कोई आपको ब्लैकमेल करे, मतलब कोई नेगेटिविटी ना करे। इसलिए आपको अपनी हर बात किसी से शेयर नहीं करनी, वरना आपको नुकसान
थोड़ा सा ज़रा देखने को मिल सकता है। नए कपड़े बनवाना या अपने ऊपर थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना इस हफ्ते में, ये भी आपको काफ़ी हद तक आपके ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब अपने आप की थोड़ी सी ज़रा ग्रूमिंग होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, सेक्रेटेरियस वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। हफ्ते वाले दिन आप तिनकों वाली झाड़ू और लाल मसूर की दाल किसी भी स्वीपर को आप दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा जो इस टाइम इनकी प्लानिटरी पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, ये नज़र बद का लगना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील होना, बहुत ज़्यादा कंधों में दर्द सा होना, इस टाइप की चीज़ इनकी करंट इस टाइम चल रही है और ये अगले हफ्ते तो थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मैं आपको इसकी रेमेडी भी बताऊँगा कि क्या करना है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना, अपना जैसे होता है ना कि कोई करीबी दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे आपको उम्मीद ना हो, वो कोई चीट या कोई धोखा देने की कोशिश करे, इसको आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। फादर के साथ आपके मामला बहुत अच्छे रहेंगे, फादर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरा मैं कहूँगा कुछ प्रोफेशनल चेंजिंग्स की तरफ इस हफ्ते के मिड के बाद से एकदम नहीं जाइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। इन लॉस के मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बना के चलनी है, उनके साथ ज़्यादा आर्गूमेंट या बहस करने से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा। कोई जल्दबाजी में एकदम कोई कैरियर से रिलेटेड स्टेप नहीं उठाइएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं कहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों को कुछ अगर लव अफेयर मोहब्बत के मामलात अगर आपके हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि आपके जो बड़े प्लानिटरी पोजीशन है वो उस टाइम थोड़ी सी तरफ वीक पोजीशन में है। सबसे पहले मैं आपको नज़र बद और आपके ऊपर जो भारीपन चल रहा है इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगा आपको सूरह फलक 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने सीने पे दम करें आप, ठीक है। और दूसरा मैं आपको कहूँगा कि ट्यूसडे वाले दिन लाल मसूर की दाल और गुड़ ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें। तीसरा मैं एक और आपको रेमेडी कहूँगा, हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल ये भी आप किसी मेल पर्सन को दें। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। एक्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। एक्यूरियस वालों को मैं कहूँगा कुछ प्रोफेशनल मामलात में आपके बहुत ज़्यादा एक दबाव सा आपके ऊपर रहा होगा, घरेलू तौर पर भी एक स्ट्रेस सा आपको फील हो रहा होगा, पार्टनर के साथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी जैसे कहते हैं ना कि बन नहीं पा रही होगी, कुछ आप एक जैसे कहते हैं ना कि इंसान फंसा हुआ सा महसूस करना, या किसी भी काम को दिल ना करे करने को, या कुछ काम करने को दिल ही ना चाहे, अपने आप को बस एक जगह पे कोने पे बिठाए रखूं, इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ी सी ज़रा फील हो सकती है। थोड़ा एहतियात कीजिएगा, अपने आप को नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा ज़रा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। दूसरा मैं कहूँगा अपने दांतों का या मुंह से रिलेटेड आपको थोड़ा ख्याल रखना है। दांतों में दर्द हो सकता है या कोई ज़बान में छाले, इस टाइप की चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना है। अपनी फैमिली वालों के साथ भी किसी के साथ बहस करने से परहेज़ कीजिएगा, वरना थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं। फादर के कुछ मामलात अगर ख़राब चल रहे थे प्रोफेशनल मामलात में या कोई कानूनी मामलात में या हेल्थ से रिलेटेड, वो इस हफ्ते के मिड के बाद से उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। एजुकेशन मामलात में अगर आप पढ़ते हैं या आपके बच्चों से रिलेटेड अगर मैं एजुकेशन में कहूँ तो उसमें भी इस हफ्ते के मिड के बाद से और ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। एक्यूरियस वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन अगर हो सके आप जैसे चने की दाल हो गई, थोड़ी सी बेशक ले लीजिएगा, आधा किलो ले लीजिएगा, और हल्दी, ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। स्पाइसेस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्पाइसेस वालों को मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव आप अपने आप को फील करेंगे। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत पुरानी यादें, पुरानी सोच, पुराने काम, पुराने मामलात, पुरानी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको एक सोचें थोड़ी सी ज़रा तंग भी कर रही होंगी, और इस टाइम ये अगले कुछ दिनों तक थोड़ी सी ज़रा रहेंगी भी। बाकी मैं अगर आपको कहूँगा आपकी मदर से रिलेटेड, उसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। हेल्थ से रिलेटेड कह लें, बॉन्डिंग से रिलेटेड कह लें, या आपकी मदर की कुछ उनके अपने प्रोफेशनल मामलात कह लें, या कुछ घरेलू मामलात में कुछ भी अगर आपकी मदर से रिलेटेड ख़राबी चल रही है तो वो हीलिंग टाइम भी ज़ाहिर कर रहा है। गाड़ी या बाइक चलाते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है, कोई चोट पाँव पे लग सकती है, इसके इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़र्चों को थोड़ा बैलेंस करके चलना है, किसी नए बंदे पर एकदम भरोसा नहीं कीजिएगा। ये स्पाइसेस वाले अक्सर नुकसान भी इसी चीज़ का उठाते हैं। बहुत सोच समझ के कोई भी काम को अपना स्टेप उठाइएगा। और थोड़ा सा ज़रा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी शादी हुई आप नोट करके थोड़ा सा ज़रा फील करेंगे आपके पार्टनर के अंदर भी एक ईगो टाइप की
उसे कहते हैं ना कि एक उनकी सोच चल रही होगी। तो मतलब क्योंकि सन आपके 7th हाउस में चल रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा पार्टनरशिप के मामलात में भी थोड़ा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मामलात में कहूँगा मैं आपको, इस हफ्ते के एंड से पहले पहले कुछ हो सकता है आपके कोई रुका हुआ काम कह लें, या आपको कहीं से कोई अमाउंट कह लें, बहुत बड़ी तो नहीं, मतलब ये कि आपके लिए अच्छी होगी, वो आपका कवर कर लेगी, तो कोई से आपको कुछ फाइनेंशियल तौर पर फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। दूसरा मैं आपको कहूँगा, एक रेमेडी ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगा, अगर आप कि अगर करीब करीब कोई सुई पर या कोई घर में काम करने वाला आता है, तो आप उसको हो सके तो नारियल और एक तिनकों वाली झाड़ू और लाल मसूर की दाल, ये तीनों चीज़ें आप उस स्वीपर को देंगे। क्योंकि राहु आपका 12वें घर में चल रहा है, शनि आपका लगन पे चल रहा है, थोड़ा सा ज़रा खर्चे भी बढ़ा के रखता है, टेंशन भी देता है। तो इस चीज़ की सबसे पहले तो आपको ये करना है। दूसरी रेमेडी में कहूँगा, हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल, ये भी किसी मेल पर्सन को देना है। ये दोनों रेमेडीज़ आप लग के करें, इंशाअल्लाह ताला खर्चे भी कंट्रोल होंगे, आपकी एनर्जी भी दोबारा से थोड़ी सी आपको बेहतर महसूस होगी, और आपके कामों में जो फाइनेंशियल मामलात में या प्रोफेशनल मामलात में या रिलेशन के मामलात में जो स्ट्रेस चल रहा था, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।